गुड मॉर्निंग बच्चों। और हम आज के इस सेशन में हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी। तो आइए कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी कि पंछी कहते हैं, पंछी उन्मुक्त गगन यानी पंछी हमेशा आज़ाद रहना पसंद करते हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, अगर हमको पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम क्या गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि चाहे हमें कनक, यानी कनक क्या होता है, सोना, तीलियां यानी सलाखें, चाहे हमें सोने की और हम सोने की सलाखों से हमारे जो पंख हैं पुलकित यानी कि उमंग भरे जो पंख हैं वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हमारे पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, और पंछी कहते हैं हम तो क्या है, बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, और हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटु निबोरी, और हमारे लिए भली क्या है, कटु निबोरी यानी कड़वी निबोरी ही हमारे लिए भली है। कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि कनक यानी कि सोने की कटोरी में मैदा यानी मैदा ही होती है वैसे, यानी कि जो पक्षियों को अनाज दिया जाता है वो, चाहे हमें सोने की कटोरी में क्या दाना मिले, लेकिन हमारे लिए तो क्या भली है, कनक निबोरी यानी कि नीम का जो फल होता है वो निबोरी, वो ही हमारे लिए क्या है, भली है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि क्या, सोने की जंजीरों से अगर हमें बांध दोगे तो हम अपनी गति यानी कि जिस गति यानी कि रफ्तार से उड़ान भरते हैं जो पक्षी, सब हम अपनी उड़ान क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे, गति को भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुलगी पर के झूले, यानी हम सपनों में ही ये सब सोचते हैं। तरु यानी क्या होता है, तरु माने वृक्ष, वृक्ष की यानी फुलगी माने क्या, पेड़ की ऊंची टहनी पर झूला झूलना क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि कवि बताते हैं यानी पक्षियों की अभिलाषा, यानी कि उनकी भी क्या है, उनके भी क्या है, अरमान है। तो ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, यानी कि हम ऐसे हमारे अरमान थे कि नीले नभ माने यानी आकाश की सीमा पाने, यानी सीमा को भी हम पार कर जाते। लाल किरण सी चोंच पोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी लाल किरण से, यानी जो लाल किरण हमारी जो लाल किरण यानी कि जो जो सूर्य की जो किरण होती हैं उसी चोंच को क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने। और जो तारक यानी तारों, क्यों इतना उड़ते यानी ऊपर तक हमें जो तारे हैं अनार के दानों जैसे महसूस होते हैं, और उनको भी हम चुगते। तारक अनार के दाने यानी कि तारों के जो तारों को अगर हम देखते हो तारे भी हमें कैसे लगते हैं, अनार के दाने जैसे, हम उनको भी चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। होती सीमाहीन यानी सीमाहीन यानी कि जहाँ जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी यानी कि हम उससे क्या होड़ लगाते, सीमा किससे, क्षितिज, यानी क्षितिज बोलते हैं जहाँ क्या आसमान और जमीन आपस में मिलते हैं। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की
होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन, या तो हमें क्षितिज क्या हो जाता, दिख जाता, मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या हम क्या हो जाते, वहीं हमारी सांसें टूट जाती और हम मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ यानी नीड़ में होता है घोंसला, चाहे हमें तुम रहने के लिए घोंसला ना दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारा जो रहने का स्थान है उसको क्या कर डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें भगवान ने, ईश्वर ने पंख दिए हैं, और आकुल यानी कि व्याकुल यानी किसी चीज को पाने की, तो यानी आकुल उड़ान में विघ्न, यानी हमारे उड़ने में क्या मत डालो, विघ्न ना डालो। तो इस प्रकार ये पाठ यहाँ समाप्त होता है।